वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियर टेक फैमिली के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है। मैं राहुल और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो है हमारे एडमिट कार्ड से रिलेटेड। तो आपको अपना एडमिट कार्ड है वो मिल गया होगा, लेकिन अब आपको एडमिट कार्ड जब आप एग्जाम सेंटर में जाने वाले हैं वहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको एडमिट कार्ड के साथ क्या चीज़ें लेके जानी है और आपका जो एडमिट कार्ड है वो किस तरीके का होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए या फिर ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। प्लीज़ आप ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना और काफ़ी बातें इंपॉर्टेंट बातें भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल आपको ड्रेस कोड्स के बारे में बताऊंगा, तो ड्रेस कोड्स के भी क्या चीज़ें सिस्टम है, तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और साथ में अगर आपको कोई किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन से अगर आपको किसी तरीके कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। अदरवाइज आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियो जरूर सभी स्टूडेंट्स को शेयर करना जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम है तो उनको ये इन्फॉर्मेशन से प्रोवाइडेड होनी बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। इसके बाद अगर आप ये इन्फॉर्मेशन से वो अगर आप नहीं लेते हो तो आपका जो एग्ज़ाम के अंदर आपकी एंट्री है वो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे एग्जाम में किसी तरीके एंट्री के अंदर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसा कुछ ना हो तो मैंने आपके लिए सारे डाउट्स है वो यहाँ पे, सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो अभी चलो शुरू करते हैं हमारी इस इन्फॉर्मेशन वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात आपको ये बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें डेट तो 24/12/2018 लिखी हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा जनवरी वाला एग्जाम था तब इन्होंने ये नोटिफिकेशन है वो प्रोवाइडेड की थी। अभी मैं आपको बता दूं अभी तक इन्होंने इसके बारे में जो अभी अप्रैल वाला एग्जाम है इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन नहीं आने वाली। जो स्टूडेंट्स पहली बार मतलब जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी वाला एग्जाम दिया उन्हें तो पता है कि भी एग्जाम में अंदर कितनी सख्ताई और क्या क्या चीज़ें लेके जानी है नहीं लेके जानी, लेकिन जिन स्टूडेंट्स जो अभी अप्रैल वाला एग्जाम पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनको ये इन्फॉर्मेशन से प्रोवाइडेड करानी भी जरूरी है। तो इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सभी के लिए लेके आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ अपना एडमिट कार्ड है उसे डाउनलोड कर लीजिए। अब उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें वो इंपॉर्टेंट है वो देखनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी हम अभी बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप अपना एडमिट कार्ड वो डाउनलोड कर लेते हैं, आपका एडमिट कार्ड आ गया है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक, आपका एग्जाम है वो काफ़ी अच्छा हो। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि कहाँ जो एनटीए वालों ने साफ साफ कहा है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो पूरी तरह से फेयरनेस होगा, स्मूथनेस होगा, किसी तरीके की कोई चीटिंग नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट के पास ऐसे कुछ मिलता है, अनफेयर होता है, तो वहाँ पे आपके लिए सीसीटीवी है वो प्रोवाइडेड है, तो वो उनको कैच कर लिया जाएगा। या वहाँ पे आप किसी तरीके कोई इंस्ट्रूमेंट है वो भी नहीं लेके जा सकते क्योंकि वहाँ पे जैमर्स भी लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें पूरी अच्छी तरीके से कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो पूरा सिक्योर है, किसी तरीके की कोई चीटिंग नहीं है, किसी तरीके की कोई स्कैम नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड वो डाउनलोड करना है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो jemain.nic.in पे जाइए, वहाँ पे एडमिट कार्ड उसे डाउनलोड कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता, आप अगर अपना पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं तो यहाँ पे मैं वीडियो का लिंक है वो प्रोवाइडेड कर देता हूँ, उसके अंदर मैंने आपको पूरी डिटेल है वो बताई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ स्टेप जो आपका एडमिट कार्ड है उसके अंदर आपको कौन सी इंस्ट्रक्शंस है वो सबसे पहले देखनी चाहिए। सबसे पहले आपको देखना चाहिए आपका अपना रिपोर्टिंग जो टाइमिंग है एट द सेंटर। ठीक है, अगर आपने अपना एग्जाम है वो देख लीजिए, पहले डेट देखिए, पहले शिफ्ट देखिए कौन सी शिफ्ट में आपका कोर्स और द वेन्यूज ऑफ द टेस्ट सेंटर कौन सा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन से पहले इकट्ठे कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप पहले ही उसके जो अपना एग्जाम सेंटर है उसके लिए आपको अपना वहाँ पे पहुँचना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपना रिपोर्टिंग टाइम देखना है। आपके एडमिट कार्ड के अंदर दो तरीके के टाइम दिए होंगे, एक आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा, एक आपका एंट्री टाइम दिया होगा। ठीक है, आपका एग्जाम स्टार्टिंग टाइम दिया होगा, तो आपको अपना रिपोर्टिंग टाइम देखना है। तो उसके अंदर दिखाया होगा कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम क्या है। फॉर एग्जांपल आपका रिपोर्टिंग टाइम जो दिया होगा उससे पहले आपको एग्जाम सेंटर में पहुंचना होगा या फिर रिपोर्टिंग टाइम पे ही आपको एग्जाम सेंटर में पहुंचना होगा। उसके बाद आपको गेट क्लोजिंग टाइम है वो भी प्रोवाइडेड होगा। गेट क्लोजिंग टाइम से पहले ही आपको वहां पे पहुंच जाना है। अगर आप गेट क्लोजिंग टाइम के बाद में पहुंचते हो तो आपकी एंट्री है वो नहीं हो पाएगी। देखिए यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज रीच द वेन्यूज, मतलब आपको टेस्ट सेंटर में रिपोर्टिंग टाइम मेंशन किया हुआ आपके एडमिट कार्ड के अंदर। इफ़ यू रिपोर्ट बियॉन्ड द गेट क्लोजिंग टाइम ऑफ द सेंटर, मतलब आपको गेट क्लोजिंग टाइम से पहले सेंटर के अंदर पहुंचना होगा। उसके बाद आपको अलाउड नहीं किया जाएगा एंट्री के लिए।
ठीक है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। आपका रिपोर्टिंग टाइम और गेट क्लोजिंग टाइम के से पहले आप ही पहुंच जाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि आप एग्जाम सेंटर, फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम अगर 9 बजे होने वाला है तो उससे पहले पहुंचिए, उससे पहले अपनी रिपोर्टिंग कीजिए। वहाँ पर माहौल देखिए किस तरीके से है, ठीक है, तो वहाँ उस जगह से थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल हमें आपका देखना है कि आपका एग्जाम डेट देखनी है, आपको एग्जाम डेट कब है आपकी। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट देखनी है, शिफ्ट एंड टाइमिंग आपको एडमिट कार्ड के अंदर मेंशन होगी। और लास्ट में आपको कौन सी जगह पे आपका एग्जाम है तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिया होगा। और बाकी आपकी डिटेल्स से आपको चेक करनी होगी, आपका अपनी फ़ोटो सही है कि नहीं है, आपका सिग्नेचर किया हुआ है जो आपने तो वो सही है कि नहीं है, सेम नहीं है, या फिर किसी तरीके का कोई अगर एडमिट कार्ड के अंदर अगर एरर आता है तो वो चीज़ें भी आपको वहाँ पे देखनी है। एडमिट कार्ड के अंदर अगर आपको इस तरीके कोई एरर आता है तो इनकी ऑफिशियल जीमेल आईडी है तो वहाँ पे उनको मेल कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट ऑफ ऑल जो आपका एडमिट कार्ड है उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें इंस्ट्रक्शन है वो समझनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना एडमिट कार्ड लेके जा रहे हैं एग्जाम सेंटर के अंदर तो आपको वहाँ पे क्या चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए, आपका जो कलर्ड होना चाहिए, कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए और A4 साइज पेपर पे होना चाहिए। तो ये साफ इंस्ट्रक्शंस है, मैं आपको बता देता हूँ। आपका एडमिट कार्ड है वो कलर्ड होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट है वो नहीं होना चाहिए, तो वो मान्य नहीं होगा। तो आपको अपना एडमिट कार्ड है वो किस तरीके का प्रिंट करवाना है, वो कलर प्रिंट आउट आपको करवाना है A4 साइज पेपर के अंदर। ओके, नेक्स्ट ऑफ ऑल वन आपका जो एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। जो फोटोग्राफ आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपने ऐड की थी, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो आपकी फ़ोटो आपने वहाँ पे चिपकाई थी, वही फ़ोटो आपको यहाँ पे अपने साथ लेके जानी है। ठीक है, जब आप अपना एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। ठीक है, थर्ड ऑफ ऑल आपको एक वैलिड फोटो आईडी चाहिए होगा, प्रूफ किसी तरीके का आपका ओरिजिनल फोटोग्राफी जो प्रूफ चाहिए होगा, जिसके अंदर अगर आपके पास अपना पैन कार्ड है तो वो ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी लेके जा सकते हैं, उसके बाद वोटर कार्ड है तो वो भी लेके जा सकते हैं, पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। ठीक है, और आधार कार्ड अगर आप ले जाते हैं तो विद फोटोग्राफ के साथ लेके जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ ऑल ई आधार और राशन कार्ड भी आप लेके जा सकते हैं अगर आपके पास, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 18 साल से कम उम्र के होते हैं तो उन्होंने अगर आधार कार्ड नहीं बनवा रखा तो प्लीज़ वो आधार कार्ड जरूर बनवा ले। ठीक है, आधार कार्ड तो हर जगह भी हमारा काम आ जाता है। अगर फिर भी अगर उनके पास नहीं है तो राशन कार्ड तो उनके घर पे जरूर होगा, तो वो राशन कार्ड जरूर लेके जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप वहाँ पे अपनी लेके जा सकते हो अपने साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाया उन्होंने साफ साफ, ये नोट एक्सेप्टेड, कौन सी चीज़ है वो नोट एक्सेप्टेड है यहाँ पे। तो वो यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है, स्कूल का, कॉलेज का, सेंटर का, ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पे वैलिड नहीं है। तो आपकी जो आईडी प्रूफ आपको देनी होगी, साथ में लेके जानी होगी। तो ये आपको सिर्फ क्या चीज़ें होगी वहाँ पे जरूरत, आपको सिर्फ पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड हो गया, आपको अपने साथ पासवर्ड या फिर आप आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ आप साथ में लेके जा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आईडी प्रूफ आप अपने साथ में नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि आपका एडमिट कार्ड है वो कलर प्रिंट आउट होना चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल आपके पास अपनी जो फोटो होनी चाहिए जो आपने फॉर्म में फिल की है। थर्ड कि आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल, नोट की फोटोकॉपी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो PWD सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स है जो PWD से है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको एग्जाम सेंटर के अंदर क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है। तो जो कैंडिडेट है आर नॉट अलाउड टू कैरी, क्या क्या चीज़ें आप अंदर नहीं लेके जा सकते। उसके अंदर सबसे पहली बात ये आती है कि आप किसी तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लेके जा सकते, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, हैंडबैग, पर्स। अब ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में बात करें और पेंसिल बॉक्स के बारे में बात करें तो जिन स्टूडेंट्स का पेपर 2 है, जो स्टूडेंट्स पेपर 2 देने जा रहे हैं तो उनको एलिजिबल है वो स्टूडेंट्स, वो लेके जा सकते हैं। सिर्फ पेपर 1 वाले स्टूडेंट्स है वो नहीं लेके जा सकते। मतलब जिनका स्टूडेंट्स का पेपर टेक वालों के लिए है तो वो स्टूडेंट्स कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट वगैरह या ज्योमेट्री बॉक्स वो नहीं लेके जा सकते। उनको पेन भी लेके जाने की अंदर अलाउड नहीं है। तो आपको ये रफ काम के लिए पेन और पेपर दोनों मिलने वाले हैं, और जितने आपको चाहिए उतने पेन और पेपर आपको अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट ऑफ ऑल आता है हैंडबैग आप नहीं लेके जा सकते, किसी तरीके आप अपना पर्स नहीं लेके जा सकते, किसी तरीके का कोई पेपर या फिर जो ईयरफोन है वो भी नहीं लेके जा सकते, माइक्रोफोन, पेजर, कैलकुलेटर। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, आप देख लीजिए यहाँ पे ये चीज़ें आप नहीं लेके जा सकते वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बता दिया भाई ये स्टूडेंट्स के अंदर आपको, अगर आपके एग्जाम सेंटर के अंदर आपकी ये चीज़ें होती है, आपका मोबाइल फ़ोन होगा तो प्लीज़ इन्हीं चीज़ें को आप अपने घर पे रख के आएँ और फिर एग्जाम सेंटर में जाए, वरना आपको वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे ये सारी चीज़ें वहाँ पे सबमिट करानी होगी। ठीक है,
और उसके बाद नेक्स्ट ऑफ ऑल आता है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, जो डायबिटीज स्टूडेंट्स है, विल बी अलाउड, वो कैरी कर सकते हैं एक शुगर टेबलेट। अगर कोई स्टूडेंट्स डायबिटीज़ का अगर बीमारी है तो उसको शुगर टेबलेट वो लेके जा सकता है, फ्रूट्स लेके जा सकता है, लेकिन फ्रूट्स भी वो होने चाहिए जिनके अंदर रैपिंग वाले नहीं होते, जैसे लाइक बनाना, एप्पल, ऑरेंज, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, अगर उन्हें पानी भी वगैरह पीना हो तो वो ट्रांसपेरेंट, जिनमें से पानी वो हमारा आर पार दिखे, तो वो ट्रांसपेरेंट बोतल वो अपने साथ लेके जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ ऑल आता है कि यहाँ पॉइंट स्टूडेंट्स कमेंट्स करेंगे कि सर हम अपना पेन और पेंसिल है वो अंदर नहीं लेके जा सकते, तो क्या हमें अंदर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो हाँ, आपको पेन, पेंसिल और ब्लैंक पेपर सीट है वो आपको अंदर मिलने वाली है। रफ सीट है जो वर्क के लिए आपको अंदर मिलेगी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ठीक है। और उस पर आपको क्या करना है, सिर्फ अपना रोल नंबर और अपना ये नाम वगैरह लिखना है, एंटर उस पर लिख लेना है अपनी रफ सीट पे। वो आप वापस घर पे भी नहीं लेके आ सकते, वो आपको वहाँ पे सबमिट कराना होगा, ठीक है। और ये हो जो कैंडिडेट मस्ट एंटर रिक्वायर्ड टू डिटेल टू अटेंडेंस सीट, ठीक है। तो आपको वहाँ पे जो आपकी अटेंडेंस सीट होगी वहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन से रिक्वायरमेंट है वो आपको देनी होगी, जिसमें आपको थंब इम्प्रेशन देना होगा अपना, ठीक है। और अपनी फोटो है उसके नीचे सिग्नेचर भी करना होगा। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे अपना ध्यान रखनी है। और उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट्स है, अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं उसके बारे में आपको एक सोल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आने वाली वीडियोज़ के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट चाहिए, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उन्हें जरूर डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जितनी मैंने आपके बारे में आज दी है तो वो आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो उसे हैशटैग लिखिए, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो वो क्रिएट कर दूंगा। तो थैंक यू और कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।